तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेटा एक्सक्रीशन। क्या है एक्सक्रीशन? तो जो भी बेटा हम लोग फूड खाते हैं, उसके बाद उसमें से जो भी मटेरियल हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो सब हम क्या करते हैं, फीसेस से पास आउट करते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म और यूरिन के फॉर्म में भी करते हैं। तो यूरिन एक्सक्रीशन में बेटा मेनली आता है फीसेस पास आउट, बट एक्सक्रीशन में हम यूरिन भी निकालते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन में स्वेट जो हम लोग का पसीना निकलता है वो भी एक एक्सक्रीशन में ही आता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लंग से निकालते हैं वो भी बेटा क्या आता है, एक्सक्रीशन में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में। तो उसमें से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको हमें हटाना पड़ता है। जो भी हम खाना खाते हैं बेटा, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल होगा जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं होगा, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसको हमको हटाना होता है। ठीक, अब एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, द बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट हम करते हैं। जितने भी हार्मफुल वेस्ट है उनको हम हटाते हैं। मेटाबॉलिक मतलब जैसे जब सेल क्या करती है, सेल को जो सब्सटेंस चाहिए वो यूज़ करेगी और फिर वो वापस ब्लड में भेज देगी, और फिर क्या होगा, जितने भी हमारे वेस्ट सब्सटेंस हैं वो निकल जाएंगे। तो मेटाबॉलिक वेस्ट उसको बोलते हैं। अब देखो बेटा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन जो है वो किडनी परफॉर्म करती है। क्या करती है, किडनी परफॉर्म करती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है। तो हमारे पास दो किडनी है, तो अ पेयर ऑफ किडनी, दो यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो अगर तुमसे पूछे एग्जाम में व्हाट एक्सक्रीटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट, तो तुम लिखोगे पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। चार चीजें। ठीक है, किडनी का लोकेशन क्या है बेटा, एब्डोमेन में और बैकबोन की तरफ। जैसे सपोज करो ये हमारा शरीर है। ठीक है, तो जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसकी उसके पास पीछे के साइड में होगा। ठीक है, अब देखते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं हम लोग बेटा। तो इस डायग्राम को देखो, ये दो तरह की आपको किडनी दिख रही है, ये वाली राइट होगी और ये वाली लेफ्ट किडनी होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आर्टरी हार्ट से ब्लड लेके आती है ऑक्सीजनेटेड, उसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी। और वेना कावा वो वेन होती है जो कि क्या करती है बेटा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेके जाती है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दो किडनी है, एक राइट एक लेफ्ट। फिर बेटा ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसकी देखो लेबलिंग होगी, इसको बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का दिखा है इसलिए लेफ्ट यूरेटर दिखा है। उसके बाद दोनों कॉमनली ओपन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, और जब ये फूल जाता है यानी फुल हो जाता है, तो फिर क्या होता है, यूरिथ्रा से हमारा यूरिन जो है वो पास आउट होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बेटा जब क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा तो यूरिन पास होती है। ठीक है, अब यूरिन बनता कैसे है, तो यूरिन जो है बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि यूरिन कैसे बनता है बेटा, लेकिन पर्पस क्या है यूरिन बनाने का, इज टू फिल्टर आउट वेस्ट। जैसे CO2 लंग्स में, जैसे मैंने पहले बताया था, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज होता है यानी रिमूव होता है बॉडी से, तो ये कौन करता है, किडनी। ठीक है, अब देखो, अगर तुमसे पूछे कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन, यानी जो यूरिन फॉर्मेशन करता है अल्टीमेटली पूरी किडनी में मिला के, उसका स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन। जैसे बेटा यहाँ पे समझाते हैं, जैसे ये किडनी है, लेट मी टेक दिस पेन, ये किडनी है बेटा तुम्हारी। ठीक है, तो इस किडनी में ऐसे करके कई सारे नेफ्रॉन्स होते। ठीक है, एटलीस्ट 1 से लेकर 2 मिलियंस तक ईच किडनी में, मतलब एक किडनी में 1 से 2 मिलियन कई सारे ऐसे नेफ्रॉन्स पड़े होंगे। यही क्या है बेटा, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि ये किडनी में पाए जाते हैं और यही क्या करते हैं बेटा, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसको हम फिर से रेड पेन से लिख देते हैं, 1 मिनट बच्चों।
अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये इसका स्ट्रक्चर की लेबलिंग याद कर लेना और डायग्राम भी याद कर लेना, एग्जाम में आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले नेफ्रॉन में बेटा ये जो कटोरी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बुमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये देखो छेद 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 जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का दूसरा नाम है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। हमने बेटा लास्ट क्लास में सर्कुलेशन जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कैपिलरीज क्या होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आज जाके प्रीवियस पार्ट वाले सारे वीडियोस देखिए लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, ठीक है, पूरा एजुकेटर चैनल पे। अब ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये वुमेन्स बेटा ये वुमेन्स कैप्सूल हो गया और ये छेद छेद वाले ग्लोमेरुलस हो गए। तो ये जो बेटा रीनल आर्टरी आ रही है किडनी के अंदर ये क्या करेगी? छोटे छोटे पार्ट में, जैसे मैंने बताया था, कैपिलरीज में टूट जाएगी और यहाँ पे उस कैपिलरी का नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस। उसके बाद यहाँ से बेटा ब्लड जो है फिल्टर हो जाएगा और उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा? जो भी हमारे लिए यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा? एब्जॉर्व कर लेगी, मतलब ले लेगी। और जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे क्या कर देंगे बेटा? हम यूरिन में पास आउट कर देंगे। और ये ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन से कलेक्ट कौन करता है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। जैसे सपोज करो कि ये एक क्या है आपका? नेफ्रॉन है। तो एक नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ ओपन कर रहा है, दूसरा नेफ्रॉन कनेक्टिंग डक्ट में यहाँ ओपन करेगा, तीसरा वाला यहाँ ओपन करेगा। यानी कलेक्टिंग डक्ट क्या होते हैं बेटा? कई सारे नेफ्रॉन के कॉमन पोर्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लड वेसल पूरी निकली है ये बेटा ये वापस से क्या जाएगी? हमारे पास हार्ट में जाएगी जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगी। और तो ये जो यहाँ से निकल रही है इसको हम क्या बोल देते हैं? वेन। जब आई इसके अंदर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई बेटा, फिर यहाँ पे क्या होगा? ब्लड जो है यहाँ से पास होगा, कहाँ से? ग्लोमेरुलस से। और फिर वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब्सटेंस शरीर के लिए वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट में पास हो जाएंगे। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो किडनी के सेल्स बनाएंगी वो सारी की सारी वापस से ज्वाइन होकर किस में चली जाएंगी? वेन। तो तुम्हारा नाइट्रोजनस वेस्ट तो यहीं निकल गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बेटा रीनल वेन में वापस से चला जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी इज एसोसिएटेड विथ कप शेप्ड कॉइल ट्यूब बुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये देखो ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी शेप्ड है और ये कप शेप्ड जो है ये देखो इसको बुमेन्स कैप्सूल करते हैं। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है फिल्ट्रेट जो ब्लड यहाँ से ये देखो छन्नी की तरह काम करता है। जब हम लोग चाय पीते हैं, जो लोग भी पीते हैं तो चाय बनाते तो हम छानते हैं ना उसे, ताकि चाय पत्ती जो स्ट्रेनर में आ जाए और जो चाय है वो नीचे आ जाए। वैसे ही ग्लोमेरुलस छन्नी की तरह काम करता है। जो भी फिल्ट्रेट हमारी किडनी को चाहिए फिल्टर आउट करने के लिए वो सारा क्या करेगा? किडनी में पास हो जाएगा। ईच किडनी के पास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, ये मैंने बताई दिया है। एक किडनी में 1 से 2 मिलियन। इनिशियली जो फिल्ट्रेट होता है बेटा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये क्वेश्चन देखो है यहाँ पे पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, मैंने लिखा है ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट। और ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? पानी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका सेलेक्टिवली यानी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होगा इन सारे ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में। और अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देखो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में कितना पानी है, एक्सेस ऑफ, ठीक है। और दूसरा कि डिजॉल्व वेस्ट जो है उसको भी एक्सक्रीट करना है। तो हम फिर से बता देते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन आवर बॉडी, कि कितना पानी है हमारे शरीर में ज़्यादा। और ये दूसरी बात उस पर भी डिपेंड करता है कि हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट इज दिस टू बी एक्सक्रीटेड, यानी कितना हमें कचरा बाहर फेंकना है शरीर से और हमें क्या करना है बेटा? पानी रीअब्जॉर्ब करना है अकॉर्डिंग टू दी बॉडी वाटर। उससे हम पता करेंगे कि कितना पानी जो है वो किडनी रीअब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ब्लैडर क्या है? यूरिनरी ब्लैडर बेटा वो मस्कुलर होती है और वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तभी तो जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमें क्या लगती है बेटा? यूरिन लगती है। और ये भर जा करता है तो ये मैसेज किसको भेजता है? ब्रेन के पास। और ब्रेन फिर सिग्नल भेजता है कि यूरिन पास आउट करो। किससे पास आउट होती है यूरिन? यूरेथ्रा से, ठीक है।
अब पढ़ते हैं बेटा आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। सपोज करो कोई इंसान है, उसकी मस्त क्या कर रही है बेटा, किडनी वर्क कर रही है, ठीक है, लेकिन अचानक से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने लगे, तेल फूड और कोई ऐसे फूड लेने लगे जो हमारे शरीर के लिए अनहेल्दी है, तो हमारी किडनी क्या होगी, काम करना बंद कर देगी। लेकिन किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे शरीर से कचरा बाहर नहीं जाएगा तो शरीर के अंदर जमेगा और हमारी बॉडी धीरे धीरे डिटोरिएट करके एक दिन हमारा डेथ हो जाएगा। तो किडनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा सर्वाइवल के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, अगर जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनके लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन याद कर लो। आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस। तो डायलिसिस एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं ब्लड से किसी भी पर्सन के। देखो यहाँ पे ये पर्सन लेटा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है बेटा, इसके आर्टरी से हम खून ले रहे हैं, ठीक है, और फिर ये यूनिट में डाल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा, डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये ट्यूब्यूल सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये क्या करती है, ये जो वेस्ट होता है वो इसको इसमें डाल देती है। कैसे, सपोज करो कि कोई दो ऐसे डब्बे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्ट की, और इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन पानी की है। तो अगर इन दोनों को चिपका दोगे तो सॉल्ट और पानी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इस तरह से। तो सपोज करो कि हमने जब ब्लड यहाँ पे फेंका, ये ब्लड है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। तो हमारे डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट कम है और डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है, साफ सुथरा है, जो कि हमारे पास न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो जो ब्लड है बेटा, उससे जो गंदगी है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगी, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में गंदगी कम रहती है। अब ये गंदगी जो है बेटा, ये यहाँ से कलेक्ट होके इसमें चली जाएगी, जिसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट एक्सीड हो जाएगा, और हम वापस से खून जो है बेटा वेन के थ्रू इंसान के अंदर डाल देते। तो समझ में आया, आर्टरी से हम ब्लड लेंगे, और डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ केमिकल वेस्ट होता है जो हमें बॉडी से निकालना है, तो वो ब्लड के साथ एक्सचेंज कर लेगा, क्योंकि आइसोटोनिक बनाना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो ब्लड इसमें येलो वाले फ्लूइड में, जो डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें गंदगी भेजेगा, और वो जाके गंदगी यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, और जो साफ खून है बेटा वो वापस हमारा वेन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस फ्लूइड की क्या क्या खास बात है। तो इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है ब्लड की, ठीक है, बस इसमें हमने बोला नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, तभी तो ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा फ्लूइड में। अब पेशेंट के ब्लड को हम पास करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड का पास करते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूजन के थ्रू, और फिर प्योरीफाइड ब्लड बेटा वेन से वापस डाल देते हैं। अगर हमारी हेल्दी किडनी है तो 180 लीटर ऑफ पानी हम फिल्टर करते हैं बेटा डेली, और हम यूरिन कैसे करते हैं, 1 से 2 लीटर इन अ डे। ये देखो, तो मतलब ज़्यादातर पानी क्या है, वो वापस से हमारा शरीर ले लेता है। अब देखो एक्सक्रीशन तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं हो, सॉरी एनिमल्स में नहीं होगा बेटा, प्लांट्स में भी होगा। तो प्लांट से पहले हम ज़रा ऑर्गन डोनेशन की बात कर लेते हैं। ऑर्गन डोनेशन क्या होता है, जैसे मान लो किसी का लीवर खराब हो गया, ठीक है, या किसी की किडनी खराब हो गई, तो एक मेथड तो है कि वो डायलिसिस कराए, लेकिन ये मेथड हो सकता है कि वो लीवर और किडनी किसी दूसरे पर्सन से ले ले, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार को देख लेना। रेसिपिएंट ऑर्गन जो है, मतलब जिसके अंदर डालना है ऑर्गन, वो क्यों डालना है, क्योंकि उसका ऑर्गन क्या है, खराब हो चुका है या फेल्ड हो चुका है किसी बीमारी के कारण, ठीक है। उस ऑर्गन को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, और जो डोनर पर्सन है, जिसका हेल्दी ऑर्गन है, जिसने डोनेट किया है, उससे ट्रांसप्लांट करेंगे रेसिपिएंट में। अब ये जो ऑर्गन डोनेशन है वो कौन कौन से ऑर्गन का होता है, तो ये याद रखना, कॉर्निया, किडनी, हार्ट और लिवर। तो मैंने किडनी और लिवर तो बताया था, यहाँ पे कॉर्निया भी है, हार्ट भी है, पेनक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, सबका क्या होता है बेटा, ऑर्गन डोनेशन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे। तो बेटा ऑक्सीजन तो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तभी तो अगर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम कैसे उसको सांस कैसे ले पाएंगे, इसलिए ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब एक्सेस जो पानी भी होता है प्लांट में, वो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन भी मैंने
पढ़ा चुका है आपको पुरानी क्लासेस में, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए, पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का, ठीक है। अब बहुत सारे प्लांट जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं सेलुलर वैक्यूल्स में। हमने पढ़ा है वैक्यूल्स क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। अब क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल जब स्टोर कर रहा है, तो जब लीफ में वैक्यूल्स होंगी, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, जब लीफ गिरेगा तो उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाएगा। यानी वेस्ट प्रोडक्ट किसमें एक्यूमुलेट हो रहा है बेटा, वैक्यूल में। वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है, लीफ। लीफ सूख गई तो वो फॉल ऑफ हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण अल्टीमेटली हमारा वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से गिर जाएगा। ये और भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है आपके प्री बोर्ड्स के पेपर में, जिसको रेजिन्स और गम कहते हैं। कभी कभी प्लांट में से देखना लिक्विडी सिक्रीशन निकलता है, उसको अगर स्टेम को काटो तो वो रेजिन्स और गम्स में होता है, ठीक है। उसको क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, रेजिन्स और गम्स में। गम्स जो है वो रबर प्लांट में निकलता है चिपकने के लिए, और रेजिन्स जो है वो बहुत सारे प्लांट्स में निकलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि रेजिन और गम्स क्या है, तो रेजिन और गम्स बेटा वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और प्लांट्स कुछ कुछ वेस्ट सब्सटेंस सॉइल में भी डालते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिन और गम्स वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन से हटता है, और ऑक्सीजन भी एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो फोटोसिंथेसिस में होता है। देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था डायग्राम याद करेंगे और लेबलिंग भी याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मेथड यूज बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो फोटोसिंथेसिस होगा, दूसरा होगा बेटा ट्रांसपिरेशन, और तीसरा होगा रेजिन्स एंड गम से, और उसके बाद वैक्यूल्स में इकट्ठा हो जाएगा, तो लीफ जब गिरेगी तो वो भी गिर जाएगा। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, तो अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेट जो होता है वो किडनी रेगुलेट करती है, और बाय दी ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किडनी टिब्यूल्स, ठीक है। जो तुम्हारी किडनी होती है उसके टिब्यूल्स में क्या होगा बेटा, सिक्रीशन होगा और रीएब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से यूरिन जो है वो रेगुलेट हो जाती है। फटाफट से हम ये पॉइंटर्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रीशन रिक्वायर्ड है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इंटेक इन्वॉल्व करते हैं, और एक्सटर्नल एनर्जी जैसे सन को यूज़ करके क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, जैसे जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स मटेरियल खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है वो फूड अलग अलग तरीके से लेता है, और मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट कर दिया है, जाके प्लेलिस्ट में देखो इस चैनल के, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज़ कमेंट करके जाओ अगर कोई सजेशंस हो तो, ठीक है। थैंक यू।